प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला का पहला सूर्य तिलक, रामनवमी के मौके पर विशेष आयोजन। भरूच में चैतर वसावा के समर्थन में उमड़ा हुजूम, भगवत मान की उपस्थिति में नामांकन। और अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण दुर्घटना, हादसे में 10 लोगों की मौत। रामनवमी के विशेष मौके पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक किया गया। आज अयोध्या में रामनवमी के शुभ मौके पर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। इस मौके पर ऐतिहासिक राम मंदिर में आरती भी की गई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का पट बंद कर दिया गया। इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। आज सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खुल गए। आम दिनों में यह 6:30 बजे खुलते हैं। श्रद्धालु रात 11:30 बजे तक यानी 20 घंटे भगवान रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक तक किरणें पहुंचाई गईं। रामनवमी पर भगवान रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। गुजरात की भरूच लोकसभा बैठक से आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा ने भव्य जन आशीर्वाद के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया। गुजरात की भरूच की लोकसभा सीट देश भर में हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 6 टर्म से सांसद मनसुख वसावा के सामने नर्मदा जिले के लोकप्रिय आदिवासी नेता चैतर वसावा इंडिया गठबंधन की ओर से दावेदारी कर रहे हैं। आज उन्होंने भरूच से जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ चैतर वसावा भरूच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान जहां तक नजर जाए वहां तक आम आदमी पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए। यहां मनसुख वसावा और चैतर वसावा के साथ साथ छोटू वसावा का बेटा भी दावेदारी कर रहा है। ऐसे में इस तिकोने जंग पर पूरे गुजरात की नजर है। आज हमारा जो परमिशन था 8 तारीख का, उसमें हमको जनसभा करने का, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का और फॉर्म देने का भी परमिशन मिला था। लेकिन 12 तारीख की जो गाइडलाइन आई तो उसमें लिखा गया कि उस दिन छुट्टी रहेगी, कलेक्टर साहब मौजूद नहीं रहेंगे। तो आज हमने जनसभा किया था और जन आशीर्वाद यात्रा भी की है। भगवत मान साहब, शक्ति सिंह गोहिल साहब भी यहाँ थे। तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे और बहुत सारे लोगों में आप देख सकते हो 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो मुझे पूरा यकीन है ऐसे ही आने वाले इलेक्शन में लोग हमको समर्थन करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे और हमको जिता के लोकसभा में भेजेंगे। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर नडियाद निकट ट्रेलर और कार की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा से अहमदाबाद जा रही अर्टिगा कार अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर हादसे का शिकार बनी। एक्सप्रेस हाईवे पर नडियाद निकट एक बिगड़ा हुआ ट्रेलर सड़क के किनारे खड़ा था। तेज रफ्तार चल रही अर्टिगा कार बेकाबू होकर ट्रेलर में जा टकराई। हादसा इतना भयावह था कि कार में बैठे सभी 10 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर 2 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। कार इस कदर ट्रेलर में घुस गई थी कि क्रेन बुलाकर कार को बाहर निकालना पड़ा। कार में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। हादसे के चलते अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम भी देखने मिला।
आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात की वडोदरा में मां अंबा के 9 दिनों की आराधना के बाद रामनवमी के मौके पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। आज देश भर में भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के राम मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए हैं। वडोदरा के मदन झापा रोड पर प्रसिद्ध रामजी मंदिर है, जहां आज 108 दिनों की आरती समेत के धार्मिक आयोजन किए गए। इस मौके पर सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर भगवान की पूजा अर्चना की। रामनवमी के मौके पर भक्तों को फलों का प्रसाद भी दिया गया। रामजी मंदिर 108 દીવાની આરતી, 300 કિલોના દ્રાક્ષના ભોગ અને 400 કિલો જેવા શકરટેટીકા ભોગ, પ્લસ केला 200 किलो केला, मोहनथार 200 किलो, इन सबका समन्वय करके पंचामृत 80 किलो का, बजीरी 80 किलो की, सभी भक्तों को जो भी आ रहे हैं सबको वितरण किया जा रहा है।
और भगवान की कृपा से 9 दिन से अपना नवारण पारायण चल रहा है, रामचरितमानस का पारायण चल रहा है। और अभी आज राम जन्म दिवस, राम जन्मोत्सव के निमित्त से सब प्रसाद वितरण किया जा रहा है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम जी की कृपा हमारे सभी भक्तों पे बनी रही, यही शुभकामना है। चैत्र नवरात्रि के पावन उत्सव में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव नवमी को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास की भावना है। 9 दिन से व्यवस्था चल रही है। सुबह से व्यवस्था ऐसी, पहले मंगला श्रृंगार आरती, भगवान की पूजा विधि, फिर दोपहर भगवान का जन्मोत्सव। अयोध्या में बनाए गए ऐतिहासिक राम मंदिर में भी आज पहली बार राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी राम जी मंदिर के पुजारी बालक दास जी महाराज ने व्यक्त की। राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी के हाथों से हुई है, इसलिए पूरे देश में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का बहुत हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक मां की पूजा और आराधना के बाद स्थापित जवारों के विसर्जन की परंपरा है। 9 दिनों तक वडोदरा के किशनवाड़ी में स्थित मेलड़ी माता के मंदिर में जवारा की स्थापना की गई थी, जिसकी पूजा अर्चना के बाद आज विधिवत रूप से जवारा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हुए। मेलडी मातानो जवारा છે આ ચોથું વર્ષ માતાનું થાય છે। કિશનવાડીમાં કોઈ મેલડી માતા નહોતું, પણ જ્યારે કપિલાબેનને છેલ્લા 5 વર્ષ પહેલાં સપ્તાહમાં આપ્યું કે મારું તો એમની બહુ વર્ષો પહેલાં એમના દાદાની પૂજા કરતા હતા, પરંતુ ત્યાર પછી એમના કંઈ 186 એ ના થઈ ગયા। પછી એમને સપનામાં આવ્યું અને ત્યાર પછી અહીંયા આગળ મંદિર બનાવ્યું અને મંદિરની આ જગ્યા બતાવી માતાજી અને આ મંદિર બનાવ્યું અને અહીંયા આગળ નવરાત્રિની 4 વર્ષથી નવરાત્રિ થાય છે અને અમારા જે ભુવો છે તે પણ આજે કાચની ગાદી ઉપર આજે 10 દિવસ સુધી કાચની ગાદી ઉપર બેસે ઉપવાસ કરે છે અને માતાજીના સૌ જે કોઈ અહીં આવે છે એમને પૂજા પાઠ કરી અને સૌને અહીંયા આવે જેમના દુઃખ દૂર થાય છે અને કામથી અને બહુ દૂરથી છેલ્લા 3 વર્ષથી આ વિસ્તારને સુખ અને શાંતિની સમૃદ્ધિ વધી છે કે મા અંબા અને મા મેલડી માતાની કૃપાથી આ વિસ્તારમાં ખૂબ શાંતિ સમૃદ્ધિ છે। रामनवमी के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ शांतिपूर्ण माहौल में भगवान राम की शोभा यात्रा आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछली बार रामनवमी पर आयोजित शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। उसके बाद इस बार पुलिस विभाग ने एक्शन प्लान के साथ चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर शोभा यात्रा का आयोजन कराया। वडोदरा के कुम्हारवाड़ा से हिंदू संगठनों द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो इस साल भी भव्य रूप से किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, विधायक मनीषा वकील, पूर्व मेयर भरत डांगर समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेता और वडोदरा शहर के श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल हुए। राम जन्मोत्सव की सभी संस्कारी नगरी के नगरजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान कर रहा हूँ। 500 साल के संघर्ष और तप के बाद ये पहली रामनवमी है, राम जन्मोत्सव है, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर आज सूर्य का वही किरण जब उनके मुकुट पर जब दीप्यमान हुई, उस अलौकिक घटना के पूरे राष्ट्र के सभी सनातनी साक्षी बने। उस ऐतिहासिक क्षण प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन जब कुम्हारवाड़ा मंडल हमारे रंजीत भाई राजपूत और पूरी टीम के द्वारा हर साल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के ऊपर एक राम जी की सवारी शोभा यात्रा का जो आयोजन होता है, सफल आयोजन के लिए भी उनको बहुत बहुत अभिनंदन। सबको फिर से एक बार भगवान राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपके माध्यम से वीएनएम और वडोदरा के सभी नगरजनों को मैं रामनवमी की शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं और जिस तरीके से वर्षों से श्री बाल गणेश युवक मंडल कुम्हारवाड़ा फतेहपुरा के सभी युवकगण शिक्षण समिति के मेरे साथी आदरणीय रंजीत भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा हर रामनवमी के दिन एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज भी वह शोभा यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है
और बहुत ही सुंदर तरीके से जिस प्रकार से आयोजन किया गया है, मैं आपके माध्यम से श्री बाल गणेश युवक मंडल फतेहपुरा गोपालवाड़ा, हमारे रंजीत भाई और पूरी टीम को हार्दिक शुभेच्छाएं प्रदान करता हूं। आज राम जन्मोत्सव के दिन कुंभारवाड़ा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रंजीत सिंह राजपूत के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। 500 साल के बाद श्री राम जी का मंदिर बन गया है, तो उसकी खुशी में सब लोग बहुत ही अभिभूत है। और ये राम जन्मभूमि और ये राम के जन्म के दिन ये शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे शहर के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। सबको आज के दिन शुभकामनाएं। शोभा यात्रा में अप्रिय घटना रोकने के लिए ड्रोन से शोभा यात्रा पर पैनी नजर रखी गई। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए वडोदरा पुलिस ने 2000 लोगों के चेहरे सॉफ्टवेयर में फीड किए। अगर ये लोग शोभा यात्रा में दिखते हैं तो उन्हें मौके पर ही डिटेक्ट कर कार्यवाही की जाएगी। इन इलाकों से पथराव की संभावना होती है, वहां लोहे के पतरे लगाकर बैरिकेड कर दिया गया। वडोदरा के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण रूप से शोभा यात्रा संपन्न कराने की पूरी कवायद की गई। जी, आज रामनवमी का उत्सव है। मैं पूरे बड़ौदा वासी को रामनवमी की शुभकामना देती हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि रामलला अयोध्या में विराजमान भी हुए हैं और आज भगवान राम के तिलक पे सूर्य नारायण भगवान भी दर्शन दिया है। तो ऐसा ऐतिहासिक दिन आज रामनवमी का है। ये कुंभारवाड़ा विस्तार है, यहाँ पे हमारे रंजीत भाई राजपूत और उनकी पूरी टीम के द्वारा रामनवमी के शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है भगवान राम का। मैं पूरी टीम को बहुत शुभकामना देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से सहयोग देके ये शोभा यात्रा अच्छी तरह से निकले इस दिशा में काम करता है। मैं सभी को बहुत अभिनंदन करती हूँ, रामनवमी की शुभकामना देती हूँ। आज कुंभारवाड़ा से एक अपने संगठन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ से सवारी निकाली गई है। पूरे बड़ौदा में अलग अलग जगह पे राम जी की सवारी निकली है, वैसे यहाँ से भी हर साल की जैसे निकलती है। खूब आनंद है लोग में क्योंकि 500 साल के बाद श्री प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं अयोध्या और आज उनके ललाट पे भी सूर्य तिलक हुआ है। तो लोगों में ये आनंद है कि रामनवमी, पहली रामनवमी श्री राम की विराजमान होने के बाद हुई है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम जी टेंट में से अयोध्या के अंदर भव्य महल में आ गए हैं। तो ये साल का उत्सव एक अनेरा उत्सव है जिसमें हम लोग ये कहना चाहते हैं हमारे मंडल की ओर से कि राम, रघुनंदन राम, सूर्यवंशी राम, अयोध्यापति राम, मेरे राम, तुम्हारे राम, हम सबके राम, सभी को हमारे मंडल की ओर से जय श्री राम। और उनका संदेशा है, नगरवासी वनवासी हम सभी भारतवासी, मैं भारत तुम भारत हम भारत। ये स्पष्ट संदेशा के साथ शांतिपूर्व शौर्यता और वीरता के प्रतीक ऐसे प्रभु श्री राम जी का हम भव्य यात्रा लेकर के निकल रहे हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी नगरजनों को होए, भारतवासियों को होए और भारत एक उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचे और विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी एक अपेक्षा है और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। रामनवमी के मौके पर गुजरात के कई शहर जिलों में जगह जगह शोभा यात्रा के आयोजन कर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। गुजरात के अमरेली के खांबा में आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सजे हुए ट्रैक्टर, बैलगाड़ियों और घोड़े के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के ताल पर निकली इस शोभा यात्रा में हिंदू युवा संगठन के युवक आकर्षण का केंद्र बने। खांबा के सहजानंद गुरुकुल से प्रस्थान के बाद खांबा के राजमार्गों पर निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें राम भक्त, ग्रामजन और साधु संत मौजूद रहे। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा शरबत, लस्सी, ठंडे पेय पदार्थ इत्यादि के स्टॉल लगाकर सेवाएं भी दी गई। अप्रिय घटना रोकने के लिए यहां चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्रजीનો પ્રાગટ્ય દિવસ હોય અને ખાંભાની અંદર રામનવમીની જે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી, દિવ્ય અને ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વિવિધ શણગારેલા ગાડા, અશ્વો અને ટ્રેક્ટરો વિવિધ શોટ સાથે જે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર ગામનો અમને ખૂબ અને વેપારી મિત્રો, કાર્યકરો અને તમામ જ્ઞાતિઓનો અમને ખૂબ ખૂબ જે સહકાર મળે છે તે બદલ તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આવનારા સમયમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીની આપણા ઉપર કૃપા વરસી રહે એવી ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરીએ છીએ।
गुजरात के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी सिद्धपुर में भी भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। सिद्धपुर में तीसरी बार आयोजित शोभा यात्रा में भगवान रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी ने भी नगर की परिक्रमा की। इस मौके पर संत, महंत, बड़ी संख्या में बाइक सवार, विभिन्न युवक मंडल, गरबा सेवा मंडल और हिंदू संगठन के लोग जय श्री राम के नारों के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा को सिद्धपुर विधायक और गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस शोभा यात्रा में बग्गियों के साथ घोड़े, नासिक ढोल, डीजे वगैरह आकर्षण का केंद्र बने। शोभा यात्रा के रूट पर जगह जगह सेवा कैंप भी बनाए गए। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया। आज सिद्धपुर खाते भगवान श्री रामचंद्रजीની તૃતીય ભવ્ય શોભાયાત્રા જ્યારે નીકળી છે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં રામ ભક્તો જોડાયા છે। સિદ્ધપુર નગરને તાલુકાના બધા જ રામ ભક્તો આજે જોડાયા છે અને ખાસ કરીને આજે અહીંયા આપણે કેબિનેટ મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહજી રાજપૂત પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આજના દિવસે આપણે સૌ ભગવાન રામની આરાધના કરીએ અને આપણા સૌના આરાધ્ય દેવ છે। ત્યારે એક બીજી વાત આજના દિવસે આ આવનારા લોકશાહીના મહાપર્વમાં આપણે બધા જાગૃત થઈ 100% મતદાન કરીએ એવું પણ અમે અમારા સમિતિ વતી આપ સૌને આહવાન કરીએ છીએ। આજનો દિવસ ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ દિવસ 500 વર્ષથી આપણે રાહ જોતા હતા। આદરણીય આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે સંકલ્પ પૂર્ણ કરીને અયોધ્યામાં શ્રી રામનું મંદિર ભવ્ય રીતે સ્થાપિત થયા। ભગવાન શ્રી રામ થયા। સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દુ ધર્મનું એક સ્થાન અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામનું બનવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે એ નિમિત્તે સિદ્ધપુરમાં આજે આખી ટીમ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી ભગવાન શ્રી રામની યાત્રા એની અંદર હજારો લોકો સ્વયંભૂ જ્યારે જોડાણા છે ત્યારે એ બતાવે છે કે આવનાર સમયમાં ભગવાન શ્રી રામ દરેકના દિલમાં અને આસ્થાનું સ્થાન અને રામરાજ્યની સ્થાપના જ્યારે 2024માં આવનાર ઇલેક્શનની અંદર થવાની છે ત્યારે આપણે સૌને આજના શુભ દિવસે शुभेच्छा पाठवीए। गुजरात के अमरेली के धारी में भी रामनवमी के मौके पर रामजी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई। सालों की परंपरा के तहत आयोजित शोभा यात्रा में विधायक जे.वी. काकड़िया, भाजपा के अग्रणी, धारी के व्यापारी और ग्रामजन शामिल हुए। अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारी पुलिस स्टेशन की ओर से चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह खाने पीने के स्टॉल भी व्यापारी मंडल और ग्रामजनों द्वारा लगाए गए। धारी के राजमार्गों पर आयोजित ये शोभा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। गुजरात के अरावली जिले में भी रामनवमी उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर रामजी मंदिर में धार्मिक आयोजन किए गए। साथ ही मोडासा के कल्याण चौक से हिंदू संगठनों द्वारा रामनवमी की शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरजन शामिल हुए। शोभा यात्रा का मोडासा के नगर पालिका अध्यक्ष नीरज सेठ समेत के पदाधिकारी ने स्वागत किया। राम चैत्र सुद नोम एटले रामनवमी। रामनवमीना दिवसे भगवाननो प्रागट्य थयुं हतुं। जीव जन्मे छे अने भगवाननुं प्रागट्य थाय छे एवा आज मोडासानी नगरनी अंदर घणा वर्षोथी चैत्र सुद नोमना दिवसे संजयभाई भावसार तथा एमनी टीम द्वारा अने विश्व हिंदू परिषद द्वारा घणा वर्षोथी ज्यारे रामचंद्र भगवाननी जन्मोत्सव निमित्ते आखी मोडासा नगरना अंदर शोभायात्रा काढवामां आवे छे। त्यानी अंदर साधु संतो, महंतो, धर्मप्रेमी जनता खूब उत्साहभेर साथे भगवान रामचंद्र शोभायात्रा में जोड़ाय छे अने ए भाव साथे रामचंद्र भगवान आपनो बधाईनुं कल्याण करे। गुजरात के राजकोट में आज रामनवमी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। देश भर में आज रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह धर्म सभा और शोभा यात्रा के आयोजन किए गए हैं। राजकोट में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शोभा यात्रा में
राम, सीता, लक्ष्मण बनकर छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए जो आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही शोभा यात्रा में वानर सेना और विभिन्न फ्लोट्स भी लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। इस मौके पर जगह जगह जय श्री राम के नारे गूंज उठे। भगवान राम की जन्म जयंती के मौके पर मनाई जाती रामनवमी को लेकर राजकोट की सड़कों पर भारी उत्साह देखने को मिला। અમારે રામનવમી મહોત્સવનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। 9 દિવસ સુધી અમે રામ ભગવાનનો પંડાલ કિશનપરા ચોક ખાતે રાખેલો હતો, જે અમે નવો પ્રયોગ કરેલ છે અને લોકો જેમ ગણેશ પંડાલ કરે છે 11 દિવસથી તો 9 દિવસનો પંડાલ અલગ અલગ સંસ્થાઓનો મંડળો કરે એવી ભાવનાથી કરેલ છે। જે આવતા વર્ષોમાં મને કાર્યક્રમ તમને રાજકોટના કયા કયા માર્ગો ઉપર નીકળશે? અમારી રથયાત્રા રાજકોટના કિસાનપરા ચોકથી શરૂ થઈ અને જિલ્લા પંચાયત ચોક થઈ અને ગુલસાબ ચોક થઈને આપણે पंजाबी पूर्णाहुति करते अन्य महाआरती में आयोजन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने असम के नलबाड़ी में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सियासी फायदे के लिए असम को अपने पंजे में जकड़ रखा है ताकि उनके लिए लूट और भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहे। अब ये पंजा खुल गया है। असम में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस और विपक्ष ने समस्याएं दी, अलगाववाद को खाद पानी दिया, उस नॉर्थ ईस्ट को मोदी ने गले लगाया। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 साल में किया। मोई हमो अहम बाखी लोई रंगाली बिहू आरो अहम्या नमो बोरखोर खुबेशा घ्यापोन कोरिलो। साथियों, 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी बोहाग बिहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी
भेदभाव का सामना करना पड़ा है, भेदभाव का सामना करना पड़ा है, भेदभाव का सामना करना पड़ा है। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। मोदी जिस समय भाषण दे रहे थे उसी समय अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। मोदी ने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर लोगों से सूर्य तिलक के कार्यक्रम में जुड़ने का आह्वान किया। सभा के बाद उन्होंने टैबलेट पर सूर्य तिलक देखा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें पोस्ट की। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के, आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देश भर में जोरों शोरों से चल रहे लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने फिर एक बार भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज गाजियाबाद के रेडिसन ब्लू होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव जरूर लड़ूंगा। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। मुझे लगता है कि बीजेपी की 150 तक सीटें आएंगी। हर स्टेट से ऐसी ही रिपोर्ट मिल रही है।
कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले बार जो आप दोनों लोगों का गठबंधन था वो सफल नहीं हो सका उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर आप लोग साथ आए हैं और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, वह सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। भाजपा के होर्डिंग से प्रत्याशी गायब है। एनडीए को पीडीए हराएगा, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। इंडिया गठबंधन नई उम्मीद है। और जैसा कि राहुल जी ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें हैं जिससे गरीबी दूर की जा सकती है। उसी से जोड़ करके मैं ये कहना चाहता हूं
कि जिस समय हमारा देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन देश के किसान को अपनी लाभकारी मूल्य मिलने लगेगा फसल का, और मैं समझता हूं जितने भी राजनीतिक दल हैं और खासकर जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे या किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, और जिस दिन भारत सरकार किसानों की आय बढ़ा देगी, गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। और मैं कई मौकों पर कह रहा हूं कि जाति जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। बिना सामाजिक न्याय के, बिना जाति की गैर बराबरी खत्म किए हुए हम अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जैसा राहुल जी ने कहा कि खुशहाली के लिए जाति जनगणना जरूरी है, तो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय और पीढ़ी की लड़ाई को लेकर के हम चलेंगे। उससे गरीबी भी दूर होगी और मान सम्मान भी मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका था जब राहुल अखिलेश एक मंच पर दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च हुआ। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। उम्मीद किसानों की इनसे, मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, बहना का विश्वास यही है, जन जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की खातिर, वोट करो। एक और देश भर में लोकसभा चुनाव की गर्मी है, वहीं दूसरी ओर तापमान का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में तेज गर्मी का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के नंदयाल में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज बुधवार को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कई जिलों में हीट वेव चलेगी। इससे इन राज्यों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। देश के उत्तरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तापमान 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट है। इन राज्यों में कल तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी गर्मी से राहत बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज तेज बारिश का अनुमान है। वहीं सिक्किम में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 12 सालों से वडोदरा में कार्यरत पुष्टि डेंटल क्लिनिक के आधुनिक केंद्र का शुभारंभ आज किया गया है। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के शुभ अवसर पर पीडीसी डेंटल क्लिनिक के एडवांस सेंटर का वाघोड़िया डभोई रिंग रोड पर शुभारंभ हुआ है। पुष्टि डेंटल क्लिनिक और पीडियाट्रिक डेंटल सेंटर की सुविधा 2012 से वडोदरा के नागरिकों को मिल रही है, जिसके आधुनिक वर्जन का शुभारंभ आज डॉक्टर धवल परीख और डॉक्टर कामा परीख के प्रयासों से किया गया है, जिसमें न्यूबॉर्न बेबीज, छोटे बच्चे, टीनेजर, एडल्ट और बुजुर्गों के लिए अलग अलग डेंटल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा दांतों का आधुनिक तकनीक से इलाज कराया जा सकता है। पिछले 12 सालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 18,500 से ज्यादा पेशेंट की ट्रीटमेंट पुष्टि डेंटल क्लिनिक में की जा चुकी है। कुछ और आधुनिक तकनीक के साथ नए डेंटल क्लिनिक का आज शुभारंभ किया गया है, जिसका लाभ लेने का अनुरोध वडोदरा के नागरिकों से किया गया है। हाय, हूँ डॉक्टर धवल, पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन, डॉक्टर कामा, ऑर्थोडोंटिस्ट। વેલકમ ટુ ધ પુષ્ટિ ડેન્ટલ ક્લિનિક, સુપર સ્પેશિયાલિટી ડેન્ટલ ક્લિનિક। આ અમારો વેઇટિંગ એરિયા છે, સ્ટરીલાઇઝેશન રૂમ છે, 6 સ્ટેપ સ્ટરીલાઇઝેશન પ્રોસેસ અમે ફોલો કરીએ છીએ।
અમારે ત્યાં દરેક કેસમાં અમે QR કોડ બારકોડ સિસ્ટમ રાખીએ છીએ, જે કેસ પેપર, ફાઇલ અને લેબ વર્કમાં સેમ હોય છે, જેથી કરીને કોઈ પેશન્ટમાં પણ મિસ્ટેક ના થાય. QR કોડથી અમે હેન્ડલ કરીએ છીએ. કમ્પ્લીટલી સોફ્ટવેર અને કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ છે. અમારી પાસે ONGC VMC એમ્પ્લોય માટે કેશલેસ ફેસિલિટી છે અને બાકીની 7 કંપનીઓમાં પે એન્ડ ક્લેમ ફેસિલિટીઝ છે. 12 યર્સનો ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સ છે. મોર દેન 18,000 પેશન્ટ અમે ટ્રીટ કરેલા છે. વી હેવ ટીમ ઓફ 5 સુપર સ્પેશિયાલિટી ડેન્ટલ સર્જન with 3 specially designed dental unit. આ અમારી આખી ઓપરેટરી છે, જેમાં 3 સ્પેશિયલી ડિઝાઇન ડેન્ટલ યુનિટ છે. આ ઓપરેટરી 3 છે, જ્યાં અમે માઇક્રોસ્કોપિક ડેન્ટિસ્ટ્રી અને કોસ્મેટિક ડેન્ટિસ્ટ્રી કરીએ છીએ. માઇક્રોસ્કોપથી અમે મેગ્નિફિકેશનમાં વર્ક કરીએ છીએ. બ્રોકન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રિટ્રાઈવ કરી શકીએ. કોસ્મેટિક સર્જરીઝ બધી અમે માઇક્રોસ્કોપમાં કરતા હોઈએ છીએ. ઓપરેટરી નંબર 2 છે, જે પીડિયાટ્રિક ડેન્ટિસ્ટ્રી માટે છે, જેમાં લાફિંગ ગેસ ડેન્ટિસ્ટ્રી હોય છે. લાફિંગ ગેસ એટલે જે પેશન્ટને એડલ્ટ હોય કે ચાઇલ્ડ નીડલથી બીક લાગતી હોય, ઇન્જેક્શનનો ફોબિયા હોય, એ બધામાં અમે લાફિંગ ગેસ યુઝ કરીને કરી શકીએ છીએ. તમારે દાંત કાઢ્યા પછી પણ મજા આવે અને ફરીથી દાંત કઢાવવાની ઈચ્છા થાય એવી પ્રેક્ટિસ જોઈએ, તો અહીંયા લાફિંગ ગેસમાં અમે કરીએ છીએ. આ ફર્સ્ટ ઓપરેટરી ચેર છે. આ ઓપરેટરી લેઝર ડેન્ટિસ્ટ્રી અને 3D ડિજિટલ સ્કેનિંગ માટેની છે. આ સ્કેનર છે 3 શેપ ટ્રાયઝનું, જે સુપર ટોપ મોડલ છે. આ લેઝર યુનિટ છે. આ જે સ્કેનર છે એ ડિજિટલી ઓરલ માઉથમાં સ્કેનિંગ કરશે અને અલાઇનર્સ અને બીજા બધા પ્રોસિજર્સ જેમ કે કેપ છે, બ્રીચ છે, ક્રાઉન છે, બધામાં ઉપયોગી થાય છે. આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે સ્કેનર બતાવી રહ્યા છે અને સ્કેનરથી આપણે માઉથમાં ટીથ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ટીથ આપણે સ્કેન કરીએ છીએ અને આપણે સ્ક્રીન પર દેખાય છે. જે બી એરિયા રેકોર્ડ નથી થતો એ આપણે ફરીથી રેકોર્ડ કરી શકીએ છીએ. આવી રીતે જે આપણે ટ્રે લઈને ઇમ્પ્રેશન જે જૂની પ્રથા હતી ડેન્ટલમાં, એ હવે ઓછી થઈ છે ને લોકો સ્કેનર વધારે યુઝ કરે છે. સ્કેનરથી ફાયદા થાય છે કે કોઈ પેશન્ટમાં ગેગિંગ હોય, ઉબકા હોતા હોય, ટ્રેથી એ નથી થતું. એક્યુરસી, પ્રિસાઇઝ ઇમ્પ્રેશન થાય છે, ડિજિટલ ફોર્મમાં હોય, લેબમાં જલ્દી પહોંચે, ત્યાંથી 2 દિવસમાં વર્ક આવે. બ્રેસીસ શરૂ કરતા પહેલા જ અમે બ્રેસીસ પછી કેવું રિઝલ્ટ આવશે એ પણ આ સ્કેનરની મદદથી તમને બતાવી શકીએ છીએ. આ લેઝરથી અમે કોન્ટેક્ટ લેઝર સર્જરી કરી શકીએ છીએ, જે બચ્ચાઓમાં વિધાઉટ એની પેઇન અમે કરતા હોઈએ છીએ. બચ્ચાની જીભ નીચે ચોટેલી હોય, ટંગ ટાઈ હોય કે ફ્રેનમ સર્જરી હોય, એ બધામાં લેઝર અમે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આ મારો કન્સલ્ટેશન રૂમ છે, જેમાં એર્ગોનોમિકલી ડિઝાઇન ચેર્સ છે. આખું ક્લિનિક એર્ગોનોમિકલી અમે ડિઝાઇન કરાવ્યું છે, જેથી પેશન્ટને લોંગ સિટિંગમાં પણ ક્યારેય ડિસ્કમ્ફર્ટ ના થાય. અચીવમેન્ટ્સ તમે અમારું ક્લિનિક જોયું. હું તમારે એશ્યોર કરું છું કે કમ્પ્લીટલી પેઇનલેસ એન્ડ પ્રેઝન્ટ ડેન્ટિસ્ટ્રી with the precise and personalized care we will get in the Pushti Dental Clinic, super specialty dental clinic in the east area of the Baroda. તમારે ત્યાં કોઈ પણ રિલેટિવ કે કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય, કોઈ પણ તકલીફ થાય અને કોઈ એવું કમ્પેર કરે કે આ USA માં છે ને ઇન્ડિયામાં નથી, તો ડેફિનેટલી એમને કહેજો એક વખત PDC વિઝિટ કરો. જે ફેસિલિટી ઓલ ઓવર વર્લ્ડ છે બધી જ અમે PDCમાં ઇન હાઉસ છે, ઇન્ક્લુડિંગ અલાઇનર. So please visit PDC whenever you have any dental problem. મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી સાથે સુપર સ્પેશિયાલિટી ડેન્ટલ ક્લિનિક પણ છે. એટલે બાળકો માટે પણ છે અને એડલ્ટ્સ માટે પણ છે, ટીનેજર્સ માટે પણ છે. દાંતના દરેક રોગ અથવા તો કોઈ પણ ટ્રીટમેंट હોય કે કોઈ भी गाइडेंस હોય, प्लीज विजिट अस एट PDC डेंटल क्लिनिक. मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी से यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के साथ ही पवन कुमार ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है. मध्य प्रदेश व राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित भैंसोदा मंडी के पवन कुमार का बचपन से ही कलेक्टर बनने का सपना था, जो 30 साल की उम्र में 5वीं बार यूपीएससी का पेपर देने के बाद पूरा हो गया. इस परीक्षा को पास कर पवन ने पूरे परिवार और गांव वालों का नाम रोशन कर दिया है. भैंसोदा मंडी से पहली बार किसी ने कलेक्टर की परीक्षा पास की है. इसका श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और गुरुजन दिव्य दृष्टि कोचिंग के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को दिया. यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के लिए मैं अपने कॉलेज के समय से तैयारी शुरू कर दी थी. मैं रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था. साथ साथ मैं खुद भी एक विद्यालय के अंदर
गणित विषय पढ़ाता हूँ और उसके अलावा मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। नियमित रूप से क्लासेस के बाद शाम को 8 बजे से 2 बजे तक किसी भी परिस्थिति में मेरा लक्ष्य होता था कि अब 5 से 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं पढ़ता था और अपनी सफलता का श्रेय में माता पिता दृष्टि कोचिंग क्लासेस के संस्थापक विकास देवी कीर्ति सर, जिनका मार्गदर्शन मुझे नियमित रूप से प्राप्त हुआ, उनको देना चाहता हूँ। रोचक की बात यह है कि पवन के पिता रामेश्वर सुथार को पवन के यूपीएससी में 816 रैंक हासिल करने के बाद पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा था। मेरे को महसूस तो यही हो रहा है कि ये पढ़ाई करते थे तो मैं सोचता था कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे, पर ईश्वर ने तो अब वो तो क्या कह सकूं, अच्छी बात है, वो तो उसने मेहनत की है और इस बात का वही मतलब ऊपर वाले ने भी सहयोग दिया है। इसको जो मतलब जैसे ही मान लो इन पढ़ाने वालों ने भी मतलब जब ये 10वीं में था तो उस टाइम पे तो उन गुरुजनों ने इनको रात को उठा के तक पढ़ाया। मतलब पवन की मां गृहिणी है और पिता मकान कारीगरी का काम करते हैं। उनके प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद पूरे गांव के लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाकर और बधाइयां दी। क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का विषय है और हमें भी खबर मिली तो हम तुरंत आए। सब में बड़ा हर्ष का विषय ये है कि जो रामेश्वर जी है, जिनका बालक पवन भैया जो कलेक्टर बने, पास करिए कलेक्टर की पढ़ाई, इनने बहुत परेशानी देखी है। कारीगरी करते हैं, क्या मकान बनाते हैं और इतनी मेहनत करके और इनका बालक जो बना तो इस क्षेत्र के लिए, बेसोदा नगर परिषद के लिए बहुत ही खुशी की बात। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके तहत बिजनौर लोकसभा सीट पर विजय पताका लहराने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिजनौर से बसपा की ओर से चुनाव लड़ रहे चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया और कहा कि दलित, मुस्लिम और सर्व समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करें। इस जनसभा में भारी भीड़ जुटाने पर मायावती ने बसपा प्रत्याशियों का आभार भी प्रकट किया। बिजनौर के नुमाइश मैदान में आयोजित इस सभा में बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। जो पूर्व में जहाँ नफरत पैदा की गई उसको भाईचारे में तब्दील किया जाए, इसी मानसिकता के हमारे उम्मीदवार है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपकी बिजनौर लोकसभा की सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह, जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, और इसी जिले में दूसरी सीट है नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट, तो यहाँ से हमने एडवोकेट श्री सुरेंद्र पाल सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ के सामने मंच पर मौजूद भी हैं। तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। मायावती ने जनसभा में बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस, बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा जन संदेश दिया है यहाँ पर कि पूरा बिजनौर लोकसभा गदगद है। जाट और मुस्लिम एकता का परिमाण जो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, इस नारे से और इनके आदेश से और उनके जन समूह को जो उन्होंने संबोधित किया, उसमें केवल उन्होंने कहा कि जाट और मुस्लिम अब एक साथ है। इस समीकरण से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण पैदा होगा। देखिए, वो उनका मेरे ऊपर प्यार है, उनका आशीर्वाद है, और उनके जो आशीर्वाद है और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैं उस सम्मान को पूरे जीवन संजो के रखूंगा। और उसके लिए अगर मेरे खून का एक कतरा भी जरूरत पड़ा तो उनके चरणों में न्यौछावर करूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए मायावती जी आए थे नगीना और बिजनौर की जनता को संबोधित करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने बहुत ही कटाक्ष करते हुए विपक्ष की जितनी भी खामियां हैं उनको डिस्कस किया है यहाँ पर जनता के साथ। साथ ही उसका एक सोल्यूशन जो होता है कि हम इस तरह से बदलाव लाएंगे, वो भी उनके सामने रखा है। गुजरात में छोटा उदेपुर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं।
छोटाउदेपुर में लोकसभा प्रत्याशी जशु राठवा और विधायक शैलेश मेहता की अगुवाई में कांग्रेस और क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। जिला कांग्रेस अग्रणी गोपाल सिंह ठाकुर, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुखदेव पाटनवाड़िया समेत के कई कार्यकर्ता केसरिया खेस धारण कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। હું અને મારી ટીમ ગોપાલ સિંહ અને આજુબાજુ ચાપડ, ઓરાગોમડી એ બધેથી જ અંદાજે 500 કાર્યકર્તા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આજ ખેસ ધારણ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આવનાર લોકસભાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ મોટો ફાયદો થશે અને 1996 થી 2022 સુધી કન્ટિન્યુ સરપંચ તરીકે મેં ફરજ નિભાવી છે। સાથે સાથે સરપંચ સંઘ પ્રમુખ તરીકે પણ મેં જવાબદારી નિભાવેલી છે। इस मौके पर डभोई विधायक शैलेश मेहता, वडोदरा भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, छोटा उदेपुर के भाजपा प्रत्याशी जशु राठवा समेत के भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। આજે ડભોઈ વિધાનસભાના પ્રવાસે છે ત્યારે અહીંયા અમારું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું। સમગ્ર દેશમાં મોદી લહેર ચાલી રહી છે અને આદરણીય દેશના વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે જે રાષ્ટ્રહિત માટેની વાતો કરી, રાષ્ટ્ર વિકાસની વાતો ચાલે છે અને ગરીબ કલ્યાણ યોજનાઓ દ્વારા ગરીબોની પણ સેવા કરી રહ્યા છે। ત્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના વિકાસ યજ્ઞમાં સહભાગી થવા વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થાય છે ત્યારે એમનું અમે લોકો ઉમળકાભેર સ્વાગત કરીએ છીએ અને જેમ દૂધમાં સાકર ભળી જાય અને દૂધ મીઠું બને એવી રીતે અમે એમને સાથે રાખીશું। છોટાઉદેપુર લોકસભાના ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવાના પ્રચારાર્થે મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી અને એ મીટિંગમાં તલસટના 25 વર્ષ સુધી સરપંચ રહેલા સુખદેવભાઈ પાટણવાડિયા, જેઓ હાલમાં જિલ્લા કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ છે, અને સાથે જ ચિખોદરાના ગોપાલસિંહ ટાટોર, જેઓ ક્ષત્રિય સમાજમાંથી છે અને જિલ્લા કોંગ્રેસના મહામંત્રી છે, બંને મૂળ ભારતીય જનતા પક્ષના હતા। परिवार घर वापसी कर रहा है, बनने ने आवकारू छूं। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के मौके पर अटलादरा से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रामनवमी के मौके पर वडोदरा में जगह जगह धार्मिक आयोजन किए गए। इसी के तहत अटलादरा में श्री जलासाई सेवा समिति, जलाराम मंदिर और जय भवानी ग्रुप द्वारा भगवान राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो अटलादरा के अलग अलग इलाकों में घूमी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। जय भवानी ग्रुप के अध्यक्ष राजू ठक्कर, विपुल चौहान समेत के अग्रणियों ने भी शोभा यात्रा में शिरकत की। रामनवमीનો દિવસ છે અને આજના દિવસે ભગવાન શ્રી રામલલ્લા જ્યારે અયોધ્યામાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે ત્યારે હિન્દુ તરીકે સૌની ફરજ બને છે કે આપણે પણ ભગવાન માટે કંઈ કરી શકીએ, એમના લોકો સુધી ગુણગાન પહોંચે અને વિસ્તારમાં એક ધાર્મિક લાગણી ઊભી થાય એવું વાતાવરણ બનાવવા માટેનો એક નાનો મોટો પ્રયાસ આજે ખૂબ જ મોટું વિકરાળ સ્વરૂપ જેને ધારણ કર્યું છે। આજની શોભાયાત્રા ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં લોકો જોડાતા ગયા। વિસ્તારના લોકો લગભગ 2 થી 4 હજાર લોકો જોડાતા ગયા છે। આજ રોજ શ્રી સાઈ સેવા સમિતિ દ્વારા આયોજિત રામનવમીના દિવસે અમે લોકોએ ભવ્ય રેલીનું આયોજન કરેલું છે, જેની અંદર બોમ્બેથી આર્ટિસ્ટો આવ્યા છે જે રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ બન્યા છે। બીજું છોટાઉદેપુરથી ટીમલી, જે આપણા ગુજરાતની પ્રખ્યાત હોય છે, તો ટીમલીના વેશભૂષામાં બધા આવ્યા છે। गुजरात के वडोदरा में कोरोना का इलाज ले रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत की खबर सामने आई है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। नागरवाड़ा इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला को उल्टी दस्त की शिकायत के साथ फतेहगंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में सांस लेने की दिक्कत होने की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर बुजुर्ग महिला को एसएसजी हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा था, लेकिन हार्ट और किडनी की बीमारी से पीड़ित वेंटिलेटर पर इलाज ले रही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। वहीं अनहाइजीनिक तरीके से कान छिदवाने पर स्किन की बीमारी की शिकार बनी 2 बच्चियों के मामले के बारे में एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने जानकारी दी। एक સમાજમાં નવચેતના ફેલાય, એક જાણકારી ફેલાય એવા 2 કેસ એસએસજી હોસ્પિટલમાં 2 બહેનોના કાનના ગળાના વિભાગમાં પ્રેઝન્ટ થયા છે। આ બંને દીકરીઓ કાનની અંદર એક ફેશનના ભાગ રૂપે કાનની ઉપરના ભાગમાં પિયર્સિંગ કરાવીને ત્યાં ઘરેણા પહેરવાની આશાએ રસ્તે ચાલતા કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે કાનમાં પિયર્સિંગ કરાવે છે। ત્યારબાદ
કદાચ સફાઈના અભાવના કારણે, એસેપ્ટિક પ્રોસિજર્સના અભાવના કારણે કાનમાં એક ખરાબ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન લાગે છે કાનની પિન્નામાં. એને આપણે ગુજરાતીમાં કુરચા કહીએ. અને એ ઇન્ફેક્શનના કારણે પેરિકોન્ડ્રાઇટિસ નામનું ખૂબ જ દર્દનાક, સારવાર કરવી અઘરો હોય એ પ્રકારનો એક રોગ લાગુ પડ્યો છે. હવે આ દીકરીઓને દાખલ કરી ઇન્જેક્ટેબલ એન્ટીબાયોટિક આપીને રેગ્યુલર ડ્રેસિંગ કરીને આ ચેપ અમારે દૂર કરવો પડશે. અને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે 10-10 દિવસ 12-12 દિવસ એન્ટીબાયોટિક આપવા છતાં આ કાનની કુરચાની અંદર જે ચેપ ફેલાય છે એ દૂર કરવો ખૂબ અઘરો થઈ જતો હોય છે. અને ઘણી વખત કાનનો આકાર પણ બદલાઈ જતો હોય છે. એટલે જે કાનમાં ઘરેણાં પહેરીને કાનની સુંદરતા વધારવાનો પ્રયાસ રૂપે આજે પિયર્સિંગ કરવામાં આવ્યું હતું એ હેતુ જ આખો માર્યો જાય છે અને મૂળ કાન પણ પોતાનો શેપ ગુમાવી દેતું હોય એવા બનાવો બનતા હોય છે. એટલે મારી જાહેર જનતાને અપીલ છે કે આ પ્રકારના કાનની બૂટ વિંધાવાનો હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. કાનની બૂટ વિંધાવવી જોઈએ, પણ કાનના બાકીના ભાગમાં મલ્ટિપલ પિયર્સિંગ કરીએ અને આવી રીતે ઇન્ફેક્શન થાય તો લેવાના દેવા થઈ જતા હોય છે એ અમે જણાવવા માંગીએ છીએ. वडोदरा की रीटा जैन ने हैदराबाद में आयोजित हुए UTT 30th नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है. आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और महिलाएं स्पोर्ट्स में भी कहीं पीछे नहीं छूट रही हैं. इसी की मिसाल कायम कर रही हैं वडोदरा की रीता जैन, जिन्होंने हैदराबाद में हुए UTT मास्टर्स नेशनल में 65+ कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है. तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है और देश भर से जो इतने सारे लोग उस टूर्नामेंट में जुड़े थे, उस चैंपियनशिप में जुड़े थे, उन सभी के बीच में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी, उसके बारे में भी उनसे बात करते हैं. जी मैम, सबसे पहले आप बताइए कि जो ये पूरा चैंपियनशिप था, इसमें आपने 65+ कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, तो क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपको? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है. आप खुद समझ सकती हैं कि इस एज में किसी भी चैंपियनशिप को जीतने में कितनी खुशी मिलती है. कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी जब एज बढ़ती है तो वो सोचते हैं कि हम घर में बैठे आराम से रिटायरमेंट का जो फेज होता है उसे एंजॉय करें. आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप और भी ज्यादा मैं ये कहूँ कि मोटिवेटेड रह रही हैं. तो ये मोटिवेशन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है आपको? एक्चुअली बचपन से मेरा ये ड्रीम था कि इस फील्ड में मैं जहाँ तक अच्छा कुछ कर सकूं करती रहूं. इसके लिए मैं मेहनत भी काफ़ी करती हूं और ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से मिली. वो बहुत अच्छे राइटर थे. वो हमेशा कहते थे कि समय का हमेशा अच्छे से उपयोग करो. वो बहुत बहुमूल्य है. हैदराबाद में जो ये टूर्नामेंट हुआ है, जो चैंपियनशिप हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है ये, मतलब कौन सा चैंपियनशिप था और उसमें आपने जो कैटेगरी में अवार्ड जीता है, कौन सा अवार्ड जीता है और कितने लोगों के बीच, क्योंकि देश भर से वहां पर लोग आते हैं, तो कितने लोग तकरीबन होंगे उनके बीच में आपने अवार्ड जीता है? ये मास्टर्स नेशनल टूर्नामेंट है और मैं पहली बार इसमें नेशनल चैंपियन बनी हूँ. इसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. अब इतने सारे लोगों के बीच में जीतना, तो उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है. तो किस तरह से आप प्रिपेयर करती हैं अपने आप को, क्या रूटीन रहता है आपका आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए? जी, जनरली तो मैं सुबह प्रेफर करती हूँ अपनी प्रैक्टिस. मॉर्निंग टाइम 7 to 9-9:30 और कभी कभी मैं इवनिंग में भी प्रैक्टिस करती हूँ. जब कोई बड़ी टूर्नामेंट आने वाली होती है तो प्रैक्टिस आवर्स बढ़ा देती हूँ. अगली भी आप किसी टूर्नामेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी हाँ, अभी मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है. इट इज इन जुलाई, रोम में है, फ्रॉम 4 to 14th July. And again I started very hard work for my practice. जो चैंपियनशिप रही है उसका क्या माहौल रहा? जैसा आपने कहा कि इतने सारे लोग वहाँ पे थे, तो देश भर के इतने सारे लोगों का मतलब कितनी कैटेगरीज वहाँ पे डिवाइडेड थी और किस तरह से वो मुकाबला हो रहा था, इसके बारे में बताइए. जी हाँ, ये 40+ से
नेशनल्स स्टार्ट होता है, कैटेगरी वाइज होता है 40 to 50, 50 to 60, 65 प्लस, और नेचुरली ऑल ओवर कंट्री से सभी काफ़ी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और आपको ये देखकर ताज्जुब होगा कि इस एज में भी वो लोग एक एक पॉइंट के लिए जिस तरह फाइट करते थे, फिट भी नहीं होते थे, उनकी हेल्थ भी साथ नहीं देती थी, बट मेंटली दे वर सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज फन वॉचिंग कि इस एज में भी वो लोग फाइट करके खेल रहे हैं। तो ये थी वडोदरा की रीता जैन, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में हमसे बातें साझा की, और साथ में उन्होंने लास्ट में जो बात कही कि उम्र कोई बैरियर नहीं है आपकी लाइफ में। जब भी आप किसी गोल को पूरा करना चाहें तो उसमें एज आपके बीच में नहीं आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिला हो और आप सभी इनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो जरूर इन्हें शुभकामनाएं दें हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। गुजरात के राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के बाद क्षत्रिय समाज की महिलाएं कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानानी का समर्थन कर रही है। राजकोट लोकसभा बैठक के कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानानी ने कागवड़ में खोडल मां के दर्शन कर अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। वहां से राजकोट पहुंचे परेश धानानी ने आशापुरा माताजी समक्ष भी शीश झुकाया। इस मौके पर क्षत्रिय समाज की महिलाओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। परेश धानानी ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं से कहा कि वो उनके साथ हैं, जिसके बाद क्षत्रिय महिलाएं काफी भावुक दिखाई पड़ी। इस मौके पर क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने कहा कि उनकी अस्मिता पर वार हुआ है और ऐसे में अब वो परेश धानानी का समर्थन करेंगी। નામ કરતા તો એટલું હું ઓળખાણ આપીશ મારી કે હું ક્ષત્રિય સમાજની દીકરી છું અને અમારી અસ્મિતા ઉપર જે વાર થયો છે અને જે કાંઈ પણ અત્યારે આ મુદ્દો છે એ ખૂબ સળગી ઉઠ્યો છે અને અમે હવે એટલા હદે કંટાળી ગયા છીએ, અમે એટલું બધું કર્યું છતાં પણ હજી ભાજપ સરકાર ઊંઘમાંથી ઊભી નથી થતી। અમારી બહેનોની અસ્મિતાને એ લોકો બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અભિયાન ને એવું બધું કરે છે, છતાં પણ એ અમારી અસ્મિતા વિશે એક પણ ડગલા નથી લેતા અને અમને અત્યાર સુધી એવું હતું કે ઉમેદવારી પત્ર નહીં ભરવા દે, પણ છતાં ભરાવી દીધું છે। તો આજે આપ સૌએ જોયું કે ભાઈ પરેશભાઈ ધાનાણી જ્યારે અમારા અમુક બહેનો જોહર કરવા જવાના હતા, જેને ખરેખર તો આત્મવિલોપન કહેવાય, જોહર શબ્દ ન વપરાય, તો જે આત્મવિલોપન કરવા જવાના હતા ત્યારે પરેશભાઈએ એ લોકોને આહવાન કર્યું હતું અમારા ઇતિહાસ પ્રમાણે કે ભાઈ હું તમારો જવતલિયો ભાઈ થયો છું। તો આજે જ્યારે અમે અહીંયા દર્શન કરવા આવેલા તો પરેશભાઈ અમને એવી રીતે કીધું છે કે ભાઈ હું તમારો જવતલિયો ભાઈ થયો છું, તો તમે ચિંતા ન કરતા, હું તમારી સાથે છું। તો અત્યાર સુધી અમે તો કોઈ પક્ષ સાથે જોડાયેલા નતા, કોઈ પક્ષની વિરુદ્ધમાં પણ નતા, પણ પરેશભાઈ જ્યારે આવ્યા ને ખાલી બે હાથ જોડીને એટલું કીધું ને કે બેનો મેં તમારી સાથે છીએ, અમે જેટલા પણ બહેનો હતા ને અમારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા, કેમ કે ભાઈને જોઈને બેનની આંખમાં આંસુ ન આવે એવું બને જ નહીં। અને અમે જે રીતે અમારી લડાઈ લડી રહ્યા છીએ, અમે અંતર મનથી હવે થાકી ગયા છીએ અને ખાલી પરેશભાઈના બે શબ્દ હું તમારી સાથે છું અમને એક આશ્વાસન આપી ગયું છે કે કદાચ અમારે જો વિરુદ્ધ મતદાન કરવાનું થશે તો અમે ક્ષત્રિય સમાજ ભાજપને છોડીને કોંગ્રેસને પણ સમર્થન આપીશું, કારણ કે ભાજપ જો અમને નથી સમજતી તો હવે અમે પણ ભાજપને સમજવા નથી માંગતા। वहीं परेश धानानी ने भी इस मौके पर कहा कि मेरी बहन बेटियां पिछले 20 दिनों से सरकार के पास भीख मांग रही हैं, लेकिन सरकार उनकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उनका भाई बनकर उनके साथ खड़ा हूं। આજે પવિત્ર ચૈત્રી નવરાત્રીના દનૈયા તપી રહ્યા છે અને આ ધોમ ધકતા તાપમાં મારી કેટલી દીકરીઓ એના સ્વાભિમાનના રક્ષણ માટે 20 દિવસથી ગામની ગલીઓમાં લાચારીવશ શાસકો પાસે ભીખ માંગી રહી હતી, પણ સત્તામાં બેઠેલા લોકોના સાતમા આસમાને પહોંચેલા અહંકારે દીકરીઓના સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચાડવાનું પાપ કર્યું છે। ત્યારે માં આશાપુરા ભવાનીને પ્રાર્થના કરી છે કે હે માં ભવાની, હે જગદંબા, જ્યારે જ્યારે દેશમાં અસુરી શક્તિઓનો વ્યાપ વધ્યો છે ત્યારે ત્યારે તે રણચંડી બની આ અસુરી શક્તિઓનો નાશ કર્યો છે। આજે તારી દીકરીઓ, આ દેશની દીકરીઓ એના દામન ઉપર લાગેલા દાગને ભૂસવા માટે દર દર ભટકી રહી છે અને એનું કોઈ સાંભળનારું નથી। ત્યારે માં હવે તું સાંભળજે, રખેને તારા આશરે ન્યાય નહીં મળ્યો ને તો આ દેશમાં જેની ઘરે દીકરીઓ ઉછરી રહી છે એનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઈ જશે। મને વિશ્વાસ છે કે માં ભવાની, માં જગદંબા, માં આશાપુરા આ દેશની દીકરીઓની લાજ રાખશે। દેશમાં જે શક્તિઓ ને વંદન થતા હતા
આજ એ જ શક્તિઓ લાચાર બનીને કેમ ઊભી છે એ સમગ્ર ગુજરાતને સવાલ થઈ રહ્યો છે. અને માટે આ રાજકોટની ભૂમિને વંદન કરું છું. સંસદ સભ્ય બનવાનું સપનું નથી, પણ સ્વાભિમાનની લડાઈ લડવા માટે આ રાજકોટના આંગણે આવ્યો છું. રાજકોટના જનજનના હૃદયમાં જે રામ વસે છે એને વંદન કરી स्वाभिमान युद्धना आरंभनी आज थी शुरुआत करो। लोकसभा चुनाव की घड़ी अब नजदीक आ रही है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। गुजरात में चुनाव से पहले कई दलों के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अमरेली के खांबा के डेडान जिला पंचायत के सदस्य, खांबा तालुका पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, खांबा के सरपंच के प्रतिनिधि और डेडान के सरपंच समेत 100 कार्यकर्ताओं ने केसरिया धारण किया है। अमरेली लोकसभा बैठक के प्रत्याशी भरत सुतरिया के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े हैं। इन कार्यकर्ताओं ने विधायक JV काकड़िया समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भगवा खेस धारण कर लिया है। बक्षीपंच मोर्चाना प्रमुख चंदुभाई देवेरा आज खांभा तालुकाનું ભાજપ પરિવારનું સંમેલન માનનીય શ્રી આપણા ગુજરાતના અને ભારતના સહકારી ક્ષેત્રના મોટા પ્રણેતા એવા દિલીપભાઈ સંઘાણીના અધ્યક્ષસ્થાને આજે મળેલું હતું. એમાં ધારાસભ્ય તરીકે હીરાભાઈ સોલંકી, કાઠીના ધારાસભ્ય તરીકે જનકભાઈ, ઉપસ્થિત પાર્ટીના તમામ આગેવાનો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયત સભ્યશ્રીઓ અને બધાની ખાંભા તાલુકાના નાના મોટા તમામ કાર્યકરો દરેક ગામડામાંથી જ્યારે ખાંભા તાલુકા ભાજપ પરિવારના સંમેલનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા અને માનનીય શ્રી ભરતભાઈ સુતરિયા ઉમેદવાર તરીકે એને સમર્થન આપ્યું અને વધારેમાં વધારે લીડે ભરતભાઈ જીતે એના માટે સૌ કાર્યકર્તાઓ કામે લાગી ગયા છે અને વધારેમાં વધારે લીડ ભરતભાઈને મળે એવા પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આજે ખાસ કરીને ખાંભા તાલુકામાં જે કોંગ્રેસના જૂના કાર્યકરો માનો કે ખાંભાના સરપંચ અને એની આખી બોડી એ આજે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય માનનીય શ્રી બોરીસાગર એ પણ આજે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો છે. ત્યારે 100થી ઉપરના કાર્યકરોએ આજે જે ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો છે એને અમે ખૂબ ખૂબ આવકારીએ છીએ. અમારા દૂધમાં સાકર ભરે એ રીતે ભળી છે અને ભાજપ સાથે કામ કરી અને ઉમેદવારને સખત સારામાં सारी લીડથી જીતાડવા માટે બધા પ્રયત્નો કરવાના છે. गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए ब्रिज का लोकार्पण किया गया है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए हर साल चैत्र महीने में लाखों श्रद्धालु नर्मदा पहुंचते हैं। इस परिक्रमा में परिक्रमा वासियों को 2 बार पैदल चलकर नदी पार करनी पड़ती है, जिससे कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में नदी पर अस्थायी पुल बनाने की सरकार ने अनुमति दी थी, जो सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। इस अस्थायी ब्रिज का लोकार्पण नांदोद विधायक दर्शना देशमुख के हाथों किया गया है। ये अस्थायी ब्रिज तैयार हो जाने से यहाँ श्रद्धालुओं को पैदल नदी पार करने में सहूलियत होगी। नर्मदा जिल्लाમાં ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમાનું ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. 8/4/2024 થી 8/5/2024 સુધી એક આખો મહિનો માં નર્મદાની પરિક્રમા કરવા માટે અનેક ભાવિક ભક્તો આવતા હોય છે અને ઉત્તર વાહિની પરિક્રમા રામપુરાથી લઈને કીડી મંકોડી ઘાટથી શરૂ કરીને શહેરાવ ઘાટ થઈને સામે મણિનાગેશ્વર, કપિલેશ્વર, વાસણ, રેંગણ થઈને ફરીથી રામપુરા સ્થિત આ પરિક્રમાનો માર્ગ 18 કિલોમીટરનો હોય છે. અનેક ભાવિક ભક્તો જ્યારે આ પરિક્રમામાં જોડાય છે ત્યારે ગયા વર્ષે પણ 15 થી 20 લાખ જેટલા ભાવિક ભક્તોએ આ પરિક્રમામાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાગ લીધો હતો અને માં નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરીને માતાજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ વર્ષે પણ માં નર્મદાની આ પરિક્રમાનો માર્ગ ભાવિક ભક્તોને અને યાત્રાળુઓને સરળતા રહે, સુગમતા રહે એ હેતુસર ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ એક હંગામી પુલ સ્વખર્ચે બનાવી આપવાની મંજૂરી આપી હતી અને એના ભાગરૂપે છેલ્લા 6 દિવસ એટલે કે 144 કલાકથી કન્ટિન્યુઅસ કામ કરીને 200 મીટર લાંબો માં નર્મદાની
સામે કિનારે જવા માટેનો આખો એક હંગામી બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે જેમાં 70 જેટલા મોટા ભૂગળા નાખવામાં આવ્યા છે કે જેથી કરીને પાણીની અવરજવર સહેલાઈથી થઈ શકે। गुजरात के सूरत में मतदाता जागरूकता अभियान में किन्नर समाज के लोगों ने भी जुड़ते हुए मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में शरीक होने की अपील की। लोकसभा चुनाव अंतर्गत मतदान जागरूकता अभियान स्वीप देश भर में चलाया जा रहा है और चुनाव के पर्व में सभी को सहभागी बनने की अपील की जा रही है। इसी के तहत गुजरात के सूरत में किन्नर समाज द्वारा भी नागरिकों को अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर स्टेट आइकॉन निकिता कुंवर ने उपस्थित रहकर लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सभी लोगों से अपील की। वहीं किन्नर समाज के अग्रणी नूरी कुंवर ने लोकतंत्र की महत्ता समझाते हुए 7 मई को सभी को वोट करने की अपील की। हमारे गुजरात में 7 मई के दिन एक लोकशाही का जो पर्व है, मताधिकार का उपयोग करने का दिन आ रहा है। हमारी चुटनी आ रही है। मैं हाथ जोड़ के तमाम भारत की और गुजरात की जनता को खास करके ये विनंती कर रही हूँ कि आप अपने वोट के उपयोग कीजिए। हम हमारे सर्वांगी भारत देश के अंदर मताधिकार का उपयोग करके योग्य व्यक्ति को हम सत्ता में लाए, जिसके द्वारा हमारा भारत और विकसित हो पाए। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपको 18 साल की उम्र के बाद मताधिकार का उपयोग करने का मौका मिला था, लेकिन हम किन्नर लोग हैं, हमें बहुत ही बड़ी लड़ाइयों के बाद ये अधिकार मिला है। हम सब किन्नर लोग जाकर ये वचन देते हैं कि हमारे भारतीय होने का नागरिक का फर्ज निभाएंगे और मत अवश्य देंगे। आप सबको भी नम्र विनंती है, सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल के अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर अवश्य से जो व्यक्ति को या जो पार्टी को देना चाहते हैं उनको मत जरूर दीजिए। आपका एक मत वो किसी की किस्मत और भारत के विकास में अवश्य अच्छा एक योगदान दे सकता है। जय माता जी, जय भारत। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बलरामपुर में पत्रकार संघ का विस्तार और मजबूती को लेकर आज इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मुरारी लाल रैदास, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, प्रदेश विधिक सलाहकार प्रयास कैवर्त, प्रदेश मुख्य संयोजक भगवान दिन यादव शामिल हुए। कला में आज इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यालय के हमारे जिलाध्यक्ष शहरी जी हैं और हम पत्रकार साथियों को यही कहना चाहेंगे, हमारे जितने पत्रकार साथी है, क्योंकि संविधान के हमारे भारत के चौथे स्तंभ कहलाते हैं और चौथे स्तंभ कहीं पे डगमगाए ना, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय पांडे जी का कहना है कि हमारे पत्रकार साथी निर्भीक होकर काम करें। जहां जिससे लड़ना पड़ेगा उसके लिए हम तत्पर हैं और सदैव उनके साथ रहेंगे। कहीं पर भी हमें नीचा नहीं दिखना है, सत्य की लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। मुझे जिला बलरामपुर का इंडिया जर्नलिज्म एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है और मैं इस पद का निर्वहन बहुत अच्छे से और सभी पत्रकारों के साथ सुख दुख में मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश करूंगा और मैं उनके साथ हमेशा 24 घंटा मदद के लिए तैयार रहूंगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्नाव पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, विधायक मोहन, ब्रजेश रावत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब सनातन धर्म के विरोधी हैं और उनका एक समूह है। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जब गांव में जाएंगे तो लोग इन्हें भिंडी गठबंधन कहेंगे। आप जानते हैं कि ये सब सनातन विरोधियों का एक समूह है। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। मैं तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय मोदी जी का, जिन्होंने प्रयास करके अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का लोकार्पण भी किया, उसका शिलान्यास भी किया। आज दुनिया आह्लादित है। रामनवमी के पावन पर्व पर अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं।
ये थी दिन भर की खबरें विस्तार से VNM न्यूज पर। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन टी पर 24 घंटे देख सकते हैं न्यूज, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।